क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सूचना से वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर वर्ष 2015 का पासे तथा फिशर के सूचकांक की रचना कीजिए। तो यहाँ पर वस्तुएं दी गई हैं, यहाँ पर मूल्य दिया गया है, कुल खर्च दिया है। 2014 का है, ये 2015 का मूल्य और कुल खर्च दिया है। यानी यहाँ पर मात्रा दी गई नहीं है, Q0 दिया गया नहीं है और Q1 भी नहीं दिया है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुल खर्च से हम मूल्य से भाग देंगे तो हमको मात्रा आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसा करते हैं। आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो यहाँ पर देखेंगे वस्तु का कुल खर्च बराबर वस्तु की प्रति इकाई का मूल्य गुणा वस्तु की मात्रा। लेकिन हमको वस्तु की मात्रा ज्ञात करनी है तो कुल खर्च में हमको प्रति इकाई मूल्य से भाग देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा वस्तु की मात्रा। देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए ऐसे करते हैं हम लोग। यहाँ पर ज्ञात करते हैं 400 लिखते हैं यहाँ पर, और बट्टे में हम लोग क्या लिख देते हैं 100। वस्तु की मात्रा इस तरह से प्रति इकाई मूल्य है तो हमारे पास यहाँ 4 आ जाता है। इसी तरह से 500 में हम लोग 100 का भाग देते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है, और 600 में हम लोग 150 से भाग करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाता है। और इसी तरह से 1080 में हम 180 का भाग देते हैं तो 6 आ जाता है। 1000 में हम 250 से भाग देते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर, ये तो दिया हुआ है हमारे पास 100, ये दिया है 100, ये दिया है 150 और ये है यहाँ पर 180 और यहाँ पर है 250। ओके, इसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ 120 है और यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 160 दिया है, यहाँ 200 दिया है और यहाँ पर 300 दिया है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो कुल खर्च दिया है 720, तो हम लोग 120 से भाग देते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है। इस तरह से हम लोग 600 में 120 का भाग देते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है, और 800 में हम लोग 160 का भाग देते हैं तो 5 आ जाता है। इसी तरह से 1000 में हम 200 का भाग देते हैं तो 5 आता है, और 1200 में हम 300 से भाग देते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। अब हम P1 Q0 ज्ञात करते हैं। तो P1 ये रहा, Q0 पहला हो रहा, यानी ये इसका और इसका 4 गुणा करते हैं 120 का तो 480 आ जाता है। ओके, अब हम क्या करते हैं 5 का गुणा 120 से करते हैं तो 600 आ जाता है, और इसी तरह से 4 का गुणा 16 चौक 64 हो जाता है, और फिर हम करते हैं यहाँ पर 6 गुणा 2 यानी 1200 हो जाता है। 4 गुणा 3 यानी 3 चौक 12 और 2 जीरो लगा दो, 1200 हो गया। इसका टोटल आता है 4120, इसका टोटल आ जाता है। अब हम ज्ञात करते हैं इन दोनों का गुणा, यानी कि 4 गुणा 100 कितना हो जाता है 400, 5 गुणा 100 500, और 4 गुणा 150 600, और 6 गुणा 180 तो 6 गुणा 180 करते हैं तो 1080 आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास 4 गुणा 250 करते हैं तो हमारे पास 1000 आ जाता है। ओके, अब हम आगे करते हैं। यानी देखना जाए तो यही कि सेम टू सेम ये लिखा है। अब हम P1 को Q1 ज्ञात करते हैं। तो ये इन दोनों का गुणा करें, 6 गुणा 120 तो कितना हो जाता है 12 छिंग 72 720, 5 गुणा 120 यानी 600, 5 गुणा 160 कितना हो जाता है 16 पंजे 80 800, और फिर हो जाता है हमारा 1000, 200 गुणा 5 फिर 3 गुणा 4 यानी 1200। इसका टोटल होता है 4320, और इसका टोटल होता है 3580। फिर हम ज्ञात करते हैं P0 Q1, P0 ये रहा और Q1 ये रहा, यानी कि 100 गुणा 6 यानी 600 हो जाता है।
फिर हम करते हैं 100 गुणा 5, तो ये हो जाता है 500। फिर हम 150 गुणा 5 करते हैं तो 750। फिर 180 गुणा 5 करते हैं तो 18 पंजे 90 यानी 900। फिर हम करते हैं तो 1000 आता है। ओके, और फिर हमारे पास आता है 3750। ओके, इस तरह से हमने किया है। अब पासे का निकालते हैं। पासे का सूचकांक, तो पासे का सूचकांक कितना है? आई पी बराबर सिग्मा P1 Q1 बट्टे में सिग्मा P0 Q1 गुणा 100। तो ये हमारे पास आया है 4320 और ये आया है 3750। गुणा 100 कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास आई पी बराबर आया है 115.2। ये हमारा इसका आंसर है। अब हम फिशर का ज्ञात करते हैं। तो फिशर का सूचकांक, तो फिशर का सूचकांक आई एफ बराबर सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0 गुणा सिग्मा P1 Q1 और बट्टे में सिग्मा P0 Q1। बराबर, ये दोनों पहले लिख दिया है, फिर ये दोनों को इधर लिख दिया है, गुणा 100 कर देते हैं। उसके बाद हम एक एक इनकी कीमत लिखते हैं। तो हमारे पास आती है इनकी कीमत, इसकी कीमत है ये रही तो 4120 और इसकी ये रही 3580, इसकी ये रही 4320 और बट्टे में फिर 3750। गुणा 100 कर देते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आता है, करते हैं इसका, तो एक आएगा 1.151 गुणा 1.152 गुणा 100 कर देते हैं। बराबर हमारे पास आ जाता है 1.325952 और गुणा 100 कर देते हैं। तो हमारे पास आई एफ बराबर आता है, आई एफ बराबर 115.14। ये हमारा आंसर आ जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।